जब भाग्य ने एक महान राजा से सब कुछ छीन लिया, राज्य, धन, सम्मान और पत्नी तक, लेकिन धैर्य और सच्चे प्रेम ने फिर से सब लौटा दिया। आइए सुनते हैं राजा नल और दमयंती की अमर कथा। निषद देश के प्रतापी राजा। प्राचीन काल में निषद देश के एक धर्मात्मा और वीर राजा थे नल। वे न्यायप्रिय, सुंदर और घुड़सवारी में निपुण थे। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उसी समय विदर्भ देश में राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। दमयंती अत्यंत रूपवती और बुद्धिमती थीं। एक दिन एक हंस ने नल और दमयंती के बीच संदेश पहुंचाया। हंस ने दमयंती से नल के गुणों का वर्णन किया और नल से दमयंती की सुंदरता का। दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे ही मन स्वीकार कर लिया। स्वयंवर और देवताओं की परीक्षा। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो अनेक राजाओं के साथ देवता भी उपस्थित हुए। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए। सभा में 5-5 नल खड़े थे, लेकिन दमयंती ने देखा कि देवताओं के चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे, उनके शरीर पर पसीना नहीं था और उनकी पलकें नहीं झपक रही थीं। उन्होंने सच्चे नल को पहचान लिया और उन्हें वरमाला पहनाई। देवताओं ने प्रसन्न होकर नल को आशीर्वाद दिया। कली का क्रोध और जुए का विनाश। यह देखकर कलियुग के अधिष्ठाता कली क्रोधित हो गए। वे स्वयं दमयंती से विवाह करना चाहते थे। कली ने अवसर की प्रतीक्षा की और एक दिन नल के मन में प्रवेश कर गया। उसके प्रभाव से नल को जुए की लत लग गई। नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। एक एक करके उन्होंने अपना धन, सेना, रथ और अंत में पूरा राज्य हार दिया। अब नल और दमयंती को वन में भटकना पड़ा। वे साधारण वस्त्र पहनकर कष्ट सहने लगे। वन का दुख और वियोग। वन में कठिन परिस्थितियों ने नल को तोड़ दिया। वे सोचने लगे कि दमयंती उनके कारण दुख झेल रही है। एक रात जब दमयंती सो रही थीं, नल ने आधे वस्त्र काटकर उन्हें छोड़ दिया और अकेले चले गए। दमयंती जागी तो स्वयं को अकेला पाया। उन्होंने रोते रोते अपने पति को खोजा, पर वे नहीं मिले। अंततः वे किसी प्रकार अपने पिता के राज्य पहुंची। बहुक रूप और पुनर्मिलन। इधर नल ने एक सर्प को अग्नि से बचाया। वह सर्प वास्तव में करकोटक था। उसने नल को डस लिया, जिससे उनका रूप बदल गया। अब नल बहुक नाम से एक रथसारथी बनकर राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रहने लगे। उन्होंने घुड़सवारी और रथ चलाने की अद्भुत कला से सबको चकित कर दिया। उधर दमयंती ने अपने पति को खोजने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दूसरा स्वयंवर घोषित किया। यह समाचार सुनकर राजा ऋतुपर्ण वहां जाने लगे और बहुक, नल को रथ चलाने को कहा। बहुक ने इतनी तीव्र गति से रथ चलाया कि दमयंती को संदेह हो गया, यह कला तो केवल नल ही जानते थे। दमयंती ने परीक्षा लेकर सच्चाई जानी। अंततः करकोटक के वरदान से नल का असली रूप वापस आ गया। राज्य की पुनः प्राप्ति। नल ने जुए की विद्या भी सीख ली थी। उन्होंने पुनः पुष्कर को जुए में हराया और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। पति पत्नी फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। शिक्षा। बुरा समय स्थायी नहीं होता। धैर्य और प्रेम हर संकट पर विजय दिलाते हैं। गलतियों से सीखकर जीवन फिर से संवारा जा सकता है।